गीता घाट जलप्रपात और आश्रम आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम। सासाराम का गीता घाट जलप्रपात प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्म का संगम है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। यह जलप्रपात न केवल पर्यटकों के लिए पिकनिक स्थल है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण है। सासाराम से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह स्थल इन दिनों पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। गीता घाट की विशिष्टता। गीता घाट जलप्रपात राज्य का एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जहां मांसाहार और नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। यह प्रतिबंध इसकी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। जलप्रपात के आसपास लगे बोर्ड पर्यटकों को इस प्रतिबंध के बारे में सूचित करते हैं। यह स्थान परमहंस स्वामी शिवानंद उर्फ गीता घाट बाबा की तपोस्थली है, इसलिए यहाँ मांसाहार पर विशेष प्रतिबंध है। आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य। गीता घाट की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति पर्यटकों को आकर्षित करती है। जब पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। झरने की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट और हरियाली के बीच बैठने का आनंद पर्यटकों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाती है। यहाँ की सुंदरता और शांति से लोग मोहित हो जाते हैं और बार बार आने का मन करता है। गीता घाट धाम और परमहंस स्वामी शिवानंद। सासाराम की संत परंपरा के प्रतीक परमहंस स्वामी शिवानंद उर्फ गीता घाट बाबा का तपोस्थली यह पहाड़ी रही है। गीता घाट बाबा का विश्व भर में नाम है। कहा जाता है कि बाबा 1951 में आसपास कैमूर पहाड़ी पर आए थे। उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा ने परिमाई गदहिया कुंड में आकर लगभग 22 दिनों तक कठोर तपस्या की थी। बाबा की तपस्या को देखकर बाघ भी पानी पीना छोड़ देता था। तब बाबा ने बाघ को सहलाया और उसे भयमुक्त होकर पानी पीने दिया। बाद में बाबा शीतल कुंड झरना में तप करने चले गए। गीता घाट के पास बाबा का समाधि स्थल है। झरना बाबा का स्थान स्थल था और शीतल कुंड उनकी तपोस्थली रही है। कौड़िया घाट में बाबा का सामना बाघ से हुआ था और सिद्ध गुफा आध्यात्मिक अध्ययन स्थल था। गीता घाट में ऐसे कई दर्शनीय स्थल है जहाँ सैलानी दर्शन करने आते हैं। पर्यटन का मुख्य केंद्र। गीता घाट जलप्रपात इन दिनों पर्यटकों का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले सैलानी न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का भी अनुभव करते हैं। जलप्रपात की छटा देखते ही बनती है और इसके बिना अन्य जलप्रपातों की सुंदरता का आंकलन करना बेईमानी होगा। पर्यटन यहाँ पिकनिक के साथ साथ आध्यात्मिक दर्शन भी कर सकते हैं। पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन। गीता घाट जलप्रपात तक पहुंचना बेहद आसान है। सासाराम से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस जलप्रपात तक बस, टैक्सी या निजी वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने पर एक अलग ही तरह का शांति का एहसास होता है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ आध्यात्मिक शांति का अनुभव पर्यटकों को विशेष महसूस कराता है। स्थानीय संस्कृति और परंपरा। गीता घाट जलप्रपात और आश्रम का स्थानीय संस्कृति और परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के लोग बाबा गीता घाट की तपस्या और उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। स्थानीय लोग पर्यटकों को बाबा की तपोस्थली की कहानी सुनाते हैं और उनके आशीर्वाद की बात करते हैं। यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए भी एक पवित्र स्थल है और वे इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गीता घाट जलप्रपात और आश्रम एक अद्वितीय स्थल है जहाँ प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शक्ति का संगम होता है। सासाराम के इस खूबसूरत स्थल का दर्शन करने से पर्यटकों को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि वे प्रकृति की अद्भुत छटा का भी आनंद ले सकते हैं। जलप्रपात के आसपास की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लगाए गए प्रतिबंध इन स्थलों को और भी खास बनाते हैं। अगर आप जलप्रपात का आनंद लेना चाहते हैं तो गीता घाट जलप्रपात से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली हम लोग यहाँ से स्नान करके और इसका आनंद लेते हुए हम लोग यहाँ से अब वापस निकल रहे हैं। सभी साथी तैयार हो गए हैं और यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सांसें फूल रही है। हालांकि लगभग हम लोग पहुंचने वाले ही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं चढ़ाई कितना खतरनाक है। ये देखिए, जब चढ़ाई करते करते आप थक जाएंगे, यहाँ पर विराम करने के लिए एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर बैठ करके थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग उस झरने के पास पहुँच गए जहाँ एंजॉय करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य की जो एक रूप है
यहाँ से जो पानी है कितनी मस्त, आपको एकदम स्वच्छ पानी और शुद्ध पानी जो पीने लायक होती है वो पानी यहाँ पर बह रही है। और साथ ही साथ हमारे सारे दोस्त आ चुके हैं। यहाँ पर सारा अपने कपड़ा लता जो है उतार करके यहाँ पर इंजॉय करेंगे और देखेंगे। देखिए सारे दोस्त जो हैं वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं पहाड़ों पर, क्योंकि वहाँ से जो झरने का आनंद है कुछ अलग है। यहाँ पर एकदम मस्त और लोकेशन भी ज़बरदस्त है, प्राकृतिक से भरपूर। यहाँ पर आप भी आइए और एंजॉय करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि प्राकृतिक का मज़ा लेना है तो आपको गीता घाट आश्रम आना होगा, जहाँ पर अध्यात्म से जुड़ा हुआ ये है। जहाँ पर देखिए कुछ बच्चे भी इसमें खेल रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं, स्नान करने आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर अपना स्नान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्राकृतिक से भरपूर